ही कविता लिखी है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ मेरी अच्छी कविता है। बाकी कवि सम्मेलन है, कविता यही है जो मैं सुना रहा हूँ। कविता कवि सम्मेलन से बड़ी चीज़ है, लेकिन इस देश में कवि सम्मेलन की मांग ज़्यादा है तो कवि सम्मेलन ज़्यादा होते हैं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल जीना मेरे साथ कर्नल साहब आपको सौंपता हूं, समर्पित करता हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और मैं आज तक के इस महापर्व में अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूं। इस चैनल की इस महानता, चैनल की इस उदारता और चैनल के सामाजिक सरोकार के उद्देश्यों को समर्पित करता हूं। मेरे जीवन की मेरी सबसे अच्छी 2 पंक्तियां हैं, आपका प्यार मांगता हूं सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना पार्थिव शरीर लेके आई तो उसकी पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहनकर